बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को
इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली, वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं, वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजूमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली, वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं, वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजूमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई।
वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि ऊषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, ऊषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं ऊषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि ऊषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं।
उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान, मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान, मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं।
महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान।
मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंड के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि ऊषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, ऊषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं ऊषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंड के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि ऊषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।
आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली, वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं, वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हालांकि हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है, वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली, वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं, वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हालांकि हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को
एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं, उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ-साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है, वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली, वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं, वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हालांकि हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया, वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं, उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ-साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है, वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली, वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं, वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी।
विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान, मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंड के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान, मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंड के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे
कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली, वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं, वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान, मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है, वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली, वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं, वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान, मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए
और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि ऊषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, ऊषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं ऊषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि ऊषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, ऊषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है।
राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजूमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंड के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजूमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंड के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की
परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली, वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं, वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है, वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली, वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं, वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए।
उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि ऊषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, ऊषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाल ने मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं ऊषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि ऊषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, ऊषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी।
दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजूमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंड के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजूमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंड के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा
ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली, वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं, वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजूमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है, वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली, वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं, वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजूमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को
उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान, मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके,
उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है।
मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली, वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं, वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है, वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली, वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं, वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया
और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई, अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी, दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है, राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान, मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं।
उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान, मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान, मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं।
महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान, मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान,
मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंड के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान। मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हाल की हास्य अभिनेता दादा कोंड के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।
आपको बता दूं तो ये मूवी 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी कहानी, अपनी काबिलियत और अपनी स्टोरी लाइन के दम पर जो प्रसिद्धि इस मूवी को मिली, वो उस समय एक ऐसे रिकॉर्ड स्थापित करे कि उनको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। दादा कोंडके ने अपने जितने भी किरदार आज तक निभाए हैं, वो सभी में एक अच्छे खासे कलाकार के रूप में उभरे हैं। उनकी प्रसिद्धि, उनकी कामयाबी ही उनका मुख्य बात है। मेरे अकॉर्डिंग तो वे काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं और उनको हर तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हो। बोट लवीन तथिन गुदले 1978 में रिलीज हुई मराठी। इसमें दादा कोंडके, उषा चौहान ने मुख्य भूमिका निभाई। अरविंद लाड ने सिनेमेटोग्राफी दी। दीनानाथ चौहान इस मूवी में भूमिका में है। राम लक्ष्मण ने इस मूवी के संगीत तैयार किया और राजेश मजुमदार ने इस मूवी की पटकथा लिखी। विठल राव इंगवाले मूवी में पोशाक, जबकि दिनकर जाधव ने मूवी में इसको कंप्लीट किया। मराठी भाषा की यह मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इसको 1970 में प्रदर्शित किया गया था। उस समय ऐसी मूवियाँ कम बनती थी, तो इस मूवी में उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अब बात करते हैं उषा चौहान, मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक लोकप्रिय अभिनेत्री। उन्होंने कई तरह की भूमिका निभाई है। हालांकि हास्य अभिनेता दादा कोंडके के साथ उनकी भूमिकाएं उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। वो इसी नाम से जाने जाती थी। उन्होंने सिनेमा जगत में अच्छा नाम कमाया और वहाँ से वो ऐसी भूमिका में वो निखर कर सामने आई कि लोगों को उनके एक ऐसा चरित्र देखने को मिला कि लोग उनके फ़ैन हो गए। उनके अपने जीवन के जो लक्ष्य थे उन्होंने वो पूरे किए और उस अपार सफलता में जो भी उन्होंने काम किया वो एक ऐसे शानदार ढंग से निकल कर सामने आया कि लोगों को एक ऐसा समाज और एक ऐसी हीरोइन के दर्शन हुए जिसका समाज बहुत दिन से एक देखना चाहता था। वो ऐसी ही एक हीरोइन थी। उनके अलावा जो इस मूवी में अन्य लोग हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँ तो अन्य लोग की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि उषा चौहान के साथ साथ वे भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। महेंद्र कपूर ने इसमें सभी गाने गाए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इसी प्रकार से समाज को इस तरह की मूवी दी है, वो ऐसे ही एक शानदार सामने बात आ जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा शानदार ये चीज़ें रही, क्योंकि लोगों को ऐसा ही कहानी की ज़रूरत होती है जब वो सिनेमा या अच्छे सिनेमा की परख में निकलते हैं। तो हमें ऐसे कहानियों को एक सदा ही अच्छे ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि समाज पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दूं तो